क्या तुमने अपने पिता की हत्या की थी? फिलीपींस की जेल जहाँ हथियारे, ड्रग डीलर्स, गैंग मेंबर्स और वो लोग भी जिन्हें अभी तक दोषी भी नहीं ठहराया गया, ये बेगुनाह है। सभी एक ही सेल में रहते हैं और एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? My campaign against drugs will not stop. आज हम दो सबसे बदनाम और सबसे ओवरक्राउडेड जेलों के अंदर जाएंगे। पहली जेल साउथ में कोटाबाटो शहर में है और उसके बाद हम सीबू जाएंगे जहां देश की सबसे बड़ी जेल है। वीडियो के आखिर तक बने रहना क्योंकि हम एक रात जेल के अंदर बिताकर देखेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं फिलीपींस के साउथ में मौजूद कोटाबाटो शहर की पहली जेल से। एक समय ये जेल देश की सबसे खतरनाक और सबसे ओवरक्राउडेड जेलों में गिनी जाती थी। 4 साल पहले इसे सुधारने की कोशिशें शुरू हुई और आज मैं खुद इसकी हकीकत देखने आया हूँ। ये सबसे सख्त और सबसे डरावना सेक्शन है। यहाँ हर तरह के अपराधी हैं, मर्डर, ड्रग्स, रेप। अच्छा, पहले यहाँ कितने लोग रहते थे? 30। तुम्हारा अपराध क्या है? मर्डर। किसका मर्डर किया था? अपने पिता का। जब तुम इस जेल में आए थे तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? 20 साल का। तो तुम अभी काफी जवान हो। हाँ। ये गलती से हुआ था या फिर तुमने उन्हें कैसे मार दिया? उस वक्त मैं बहुत परेशान था, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बस कुछ मिनट, कुछ सेकंड। हाँ। तुम गुस्से में थे और तुमने उन्हें मार दिया। हाँ। बस कुछ सेकंड और इंसान यहाँ पहुँच सकता है। तो हत्या की सजा 30 साल? हाँ। मतलब तुम्हारी पूरी जवानी जेल में ही बीतेगी। हाँ, सही कहा। फिलीपींस की जेलें दुनिया की सबसे ओवरक्राउडेड जेलों में से हैं। कुछ जेलों में उनकी कैपेसिटी से 400 गुना ज्यादा कैदी रहते हैं। इस कमरे में अंदर कितने लोग हैं? 120 लोग। सिर्फ इस कमरे में? हाँ, सिर्फ इस कमरे में। तो तुम्हारा अपराध क्या है? ड्रग्स सर। जैसा आप चाहें सर, यहाँ आपका स्वागत है। सच में? इन्होंने कहा मैं अंदर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन साथ रहते हैं? हाँ सर, हाँ। ठीक है। हाँ, रेप। लेकिन ये सच नहीं है, सच नहीं है। आप बेगुनाह हैं? हाँ। इन पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। इनकी उम्र 68 साल है और इन पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इन्हें दोषी नहीं ठहराया है। यहाँ कई कैदी ऐसे हैं जो सालों से जेल में हैं, लेकिन अब तक उनके केस की सुनवाई पूरी नहीं हुई। ये बार बार कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। केस अभी भी चल रहा है? हाँ। इनका कहना है कि जज अभी भी सबूतों का इंतजार कर रहे हैं। इनकी उम्र पहले से ही 68 साल हो चुकी है। इनकी उम्र कितनी है? 80 साल। इन पर रेप का केस है। ये यहाँ के सबसे उम्र दराज कैदी है। इनकी उम्र 80 साल है। इनका कहना है कि इन पर रेप का आरोप है, लेकिन ये आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है। जब तक कोई दोषी साबित न हो उसे बेगुनाह माना जाता है। तुम्हारा केस अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है। लेकिन मुकदमों में इतना वक्त क्यों लग रहा है और जेलों में अचानक इतनी भीड़ क्यों हो गई? 2016 में जब फिलीपींस ने ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू की तो देश में आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की लहरों में से एक आई। जब तक आखिरी पुशर और आखिरी ड्रग लॉर्ड
2017 के आखिर तक हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 75,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अगर तुम हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसकी वजह से जेलों में भयानक भीड़ हो गई और न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया। आखिरकार फिलीपींस की जेलें दुनिया की सबसे ओवरक्राउडेड जेलें बन गई। यह है सीबू सिटी। हमारी इस यात्रा की यह दूसरी जेल है जो सीबू में लोकेटेड है, जो मनीला के बाद फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। देखो, हमारे आसपास मौजूद कैदी हर तरफ नजर रखे हुए हैं। अब हम विमेन्स सेक्शन में जा रहे हैं। विमेन्स जेल हमेशा ज्यादा साफ की होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ। ये यहाँ एक कैदी है। कितने साल हो गए? लगभग 9 साल। तुमने क्या किया था? ड्रग्स। क्या इसका केस अभी भी चल रहा है? ये भी अभी तक कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। मतलब इसे यहाँ आए 9 साल हो चुके हैं। 9 साल? इतने साल? हाँ। कैसा लगता है? अकेलापन। अकेलापन? हाँ। तो तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? क्या तुम रो रही हो? मुझे अपने बच्चों, खासकर बेटी की बहुत याद आती है। 9 साल से उनसे नहीं मिली। हाँ। क्या तुम बेगुनाह हो? इनमें से ज्यादा का कहना है कि यहाँ की जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ चली मुहिम के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया। इसी वजह से कुछ लोगों का 8 या 9 साल बाद भी अब तक ट्रायल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने सच में अपराध किया, लेकिन वो अपना गुनाह मानने से इनकार कर देते हैं। चलो देखते हैं इन्हें कैसा लगता है, ताकि आपको आजादी की अहमियत समझ आए। ठीक है, अब मैं सेल के अंदर हूं, रात हो चुकी है। कितनी तंग जगह है, ये कैसी बदबू है। ओह, ओह, ये असली कहानियां हैं। असली लोग जिनके एक फैसले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किसी चीज की असली कीमत उसके खोने के बाद ही समझ आती है। बस 1 सेकंड और सब कुछ बदल सकता है। आजादी का स्वाद, भगवान का शुक्र है।